बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ किश्वर फयाज। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किश्वर फैमिली ब्लॉग्स। हाँ जी, तो आज का जो व्लॉग शुरू हुआ है जी, बड़ा ही मसरूफियत से गुजरा था, क्योंकि सारा दिन मैं काम करती रही, कपड़े धोती रही हूँ और ये किचन की अलमारियाँ सेट की, सारी सफाई की, अंदर शीट बिछाई सारी और अच्छे से इसको साफ़ किया। उससे पहले मैंने सारे घर के कपड़े धोए, मशीन लगाई हुई थी। सुबह बादल बने हुए थे, लेकिन मैं दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला बारिश ना करना, आज अच्छी से धूप निकाल देना ताकि मेरे कपड़े सूख जाएँ, क्योंकि अगर कपड़े नहीं ना सूखते तो फिर उनमें स्मेल पड़ जाती है। तो यहाँ पे जी मैं अलमारी साफ़ कर रही थी और वक्तन फ़वक्तन समेट रही थी। जितना मर्ज़ी बच्चे कर लें, दूसरा कोई कर ले, जब तक आप खुद नहीं करेंगे सफाई, आपको मतलब नहीं होता कि यकीन ही नहीं होता कि घर में सफाई हुई है कि नहीं हुई। तो यहाँ पे देखो जी, मैंने इतने सारे आज कपड़े धोए ना, और इतनी धूप में मैंने कपड़े धोए। तो बेडशीटें थी उतारी थी, वो भी धो ली थी, और कपड़े भी काफ़ी सारे धुल गए थे, और साथ में बर्तन भी धोए, सहन भी साफ़ किया सारा, और पौधों को पानी लगाया, क्योंकि मेरे जो पौधे थे इनको पानी ना लगाया तो बेचारे मुरझा से जाते हैं। तो फिर इनको पानी भी लगाया, और ये देखो बहुत अच्छे फूल निकल रहे हैं। तो जैसे ही कपड़े सूख रहे थे, नीचे चारपाई रखी हुई तो मैं ऊपर से नीचे फेंक रही थी, ताकि जो सूखे कपड़े थे वो नीचे रख रही थी कि बार बार नीचे ऊपर नहीं आया जा रहा था। मैंने कहा एक ही बार नीचे फेंक देती हूँ, चल भाई, तो जब सारे इकट्ठा हो जाएंगे फिर इनको लपेट के रख देंगे। तो पौधे माशाल्लाह से मैंने इसकी गुडाई भी की थी आज। पौधे ऐसे नहीं है कि आप इसको लगा दें, बस सिर्फ पानी लगा दें, लेकिन इनका प्रॉपर ख्याल रखना पड़ता है। इनको वक्तन फ़वक्तन गुडाई करनी पड़ती है इनकी, और अच्छे से इनकी करनी पड़ती है केयर। तो यहाँ पे जी कपड़े जो थे मेरे सूख गए थे अच्छे से, और यहाँ पे मैं तह करके रख रही हूँ, क्योंकि अगर इनको फ़ौरन ही तय ना किया जाए तो ये फिर पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं। एक तो सही तरीके से ये ना प्रेस होते हैं ना तय होते हैं, तो फिर सही तरीके से मतलब सही नहीं होते। इस तरह से आपकी बिजली भी की भी बचत होएगी अगर फ़ौरन आप तय करके कपड़े रख देंगी, या फ़ौरन ही आप इस्त्री कर देंगी, तो आपके कपड़े जो है ना बिल्कुल सही रहेंगे, और अच्छे से प्रेस भी हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे, और बिजली का ख़र्चा भी कम होगा ज़ाहिर है। तो यहाँ पे जी शाम हो गई थी, उसके बाद जी मैंने चाय पी थी, 2 बिस्कुट खाए थे, क्योंकि आजकल मैं ना कम खा रही हूँ ताकि अच्छे से काम कर सके, क्योंकि अगर ज़्यादा बंदा खा लेता है तो फिर सुस्त और कायर हो जाता है, और फिर बैठा रहता है और फिर काम नहीं होता। तो यहाँ पे जो मेरी बेटी थी ना, वो चुप चुपा के बाहर आके छोटे वाली जो बेटी है वो चिप्स बना रही थी यहाँ पे। अच्छा, जो इसने खुद से काम करने होते हैं जैसे कि अपने खाने पीने वाले, इसने ना बताना नहीं होता, चुप करके बाहर आएगी और चुप करके काम करेगी। हमें कानों कान ही भी खबर नहीं होने देगी कि मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा, जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा तो यहाँ पे जी चिप्स फ्राई हो रही थी। मैंने कहा वाह क्या बात है, तुमने मुझे बताया ही नहीं, पूछना भी गवारा नहीं किया, और तुम ये बना के खा रही हो। तो कहती मामा मुझे भूख लग रही थी। मैंने कहा भूख लग रही थी तो फिर क्या ये करोगी। और यहाँ पे ये जो इसने बनाया हुआ था कोई, तो यहाँ पर जी ये एक सॉस बना रही थी जो उस दिन भी इसने बनाया था। इसने डाली थी इसमें मायो, और साथ में इसने डाल दिया था चाट मसाला, तो साथ इसने डाला था ये मैंगो सॉस। ये हमारे पास रखा हुआ था, रमज़ान में लेके आए थे, तो ये इससे ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था, खट्टा मीठा सा, बहुत ही मज़ेदार। तो ये जी चिप्स के साथ खा रही थी। हमने भी चखा, लेकिन आज इसने मुझे नीचे खाया क्योंकि बहुत मज़े की बनी। तो मैं बाहर कपड़े लपेट रही थी और इसने अंदर बैठ के चट कर लिया। हाँ जी, तो ये थी जी चिप्स और सॉस। तो यहाँ तक आप हमारे साथ हैं तो यकीनन वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, और जल्दी से जाके लाइक कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया। हाँ जी, तो 14 अगस्त से कल जी, तो लोग बहुत बच्चे जो है गली में बहुत तंग करते हैं, पूँ पाँ पाँ करते हैं, तो हम जी जो यही पौधे लगा रहे हैं। तो ये काफ़ी दिन से मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि मुझे और पौधे ला के दो, पौधे ला के दें, तो जी वो आज लेके आए थे मनी प्लांट। तो ये बड़े गमलों में शिफ्ट करेंगे, और साथ में हम जी कुछ सब्जियां भी लगाएंगे, और ये अच्छे से इनको लगा रहे थे ताकि ये सेट हो जाए। पहले इन्होंने लगाए थे लेकिन सही नहीं लगे हुए थे, तो अब इन्होंने अच्छे से लगा दिए। तो पौधे लगाने चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे लाहौर में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हो गई है। तो लोग कहते हैं कि जी पौधे लगाओ, लेकिन लोग लगाते ही नहीं है। जो अगर आप पौधे लगाएंगे तो अच्छा होगा, तो आपके जो घर में बहुत अच्छे लगेंगे पौधे अगर आप लगाएंगे। तो वैसे मुझे तो बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर पौधे पसंद हैं, तो इसलिए मैं तो लगवाती रहती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे जी हमारे मनी प्लांट जो थे वो तैयार हो गए। गमले माशाल्लाह से इतने अच्छे लग रहे हैं, पानी भी लगा दिया हस्बैंड ने, और यहाँ पे एक साइड पे लगा के रख दिए। तो यहाँ पे जी ये दूसरे गमले हैं, इसके अंदर जी हम इसको मिट्टी को नरम करेंगे, और फिर उसके बाद इसमें हम डालेंगे
यहाँ पर जी मैं लगाने लगी हूँ पालक। मैंने इनको कहा है कि मुझे ना पालक लगा के दें, तो ये बीज लेके आए थे पालक के, और यहाँ पे ना इसको अच्छे से मिट्टी को नरम करेंगे, गुडाई करेंगे इसकी, और अच्छे से जब नरम सी हो जाएगी तो इसके बाद इसमें हम डालेंगे जी बीज। मिट्टी जो थी हमारी नरम हो गई है, और इस तरह से इसको हम कर लेंगे किसी भी चीज़ से, और अच्छे से मिट्टी को नरम करके सके उसकी गुठलियाँ जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, स्मूथली से बन जाए और अच्छे से। और फिर उसके बाद ये जो ले रहे हैं, ये प्लास्टिक का गमला है और इसके अंदर भी मिट्टी डालेंगे। तो इसमें इसको नरम करके फिर इसमें डाल देंगे जी पालक के बीज, और फिर उसके बाद इसके ऊपर पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं जी हमारी पालक चलती है कि नहीं। मैं आपको वक्तन फ़वक्तन दिखाती रहूँगी कि पालक हमारी उगी है या नहीं उगी। तो इसी तरह जी सारे गमलों को हम अच्छे से नरम मिट्टी कर लेंगे, और फिर इसमें वो डाल देंगे बीज। और ये देखो कितने अच्छे इन्होंने नरम मिट्टी जो थी वो अच्छी कर ली, स्मूथ कर ली, बिल्कुल नरम कर ली, गुठलियाँ वगैरह सब ख़त्म कर दी हैं। और अब इसमें बीज डालने लगे हैं, और बीज डालने के बाद जिसमें पानी डालेंगे, और कह रहे थे कि जी 5 से 6 दिन में तकरीबन ये निकल जाएंगे। तो देखते हैं जी कब तक निकलते हैं, मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी इंशाल्लाह। साथ रहिएगा हमारी वीडियो के। अच्छा, तो वो कह रहे थे कि हस्बैंड कह रहे थे कि इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालते, थोड़ा थोड़ा ही डालते हैं। तो यहाँ पे मैं ना अपनी सब्जियाँ उगा रही हूँ किचन गार्डन के लिए। तो देखते हैं कि जो हमारी सब्जियाँ हैं कितनी अच्छी होती हैं या नहीं होती, या सड़ जाती हैं। क्योंकि पहले जो मिर्चें मैंने मंगवाई थी वो माशाल्लाह से इतनी हरी भरी थी। मिर्चें नर्सरी से लेके आए थे, पौधे बड़े बड़े थे, और उसके ऊपर मिर्चें भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी। लेकिन जैसे ही मैंने घर में रखी और मैंने वीडियो भी बनाई, और उसके बाद वो जो मिर्चें थी सड़ गई, सारी गिर गई, साथ से फूल भी गिर गए, पत्ते भी मुड़ गए, और बेचारियाँ बिल्कुल ही सड़ कर मुरझा कर मतलब बुरा हाल उनका हो गया। तो अब देखते हैं कि ये कैसे होती है और क्या करते हैं। फिर उसके खाना हम बनाएंगे, पालक गोश्त बनाएंगे, पालक दाल बनाएंगे, आलू पालक बनाएंगे। बच्चों को भी ना बहुत शौक होता है। तो यहाँ पे मेरी बेटी आ गई थी और वो कह रही थी मैंने भी डालना है, लेकिन इनके पापा मना कर रहे थे कि नहीं तुम ना डालो। लेकिन वो कह रही थी नहीं मैंने पानी भी डालना है और मैंने भी पौधा लगाना है। तो वो भी हेल्प कर रही थी अपने बाप की। तो यहाँ पर जो हमारे सारे जो थे माशाल्लाह से पौधे तैयार हो गए, और यहाँ पे हम साइड पे रख देंगे, सेट कर देंगे। ये मैंने खजूर लगाई हुई थी, मैंने वैसे ही लगाई थी, लेकिन इत्तेफाक देखे कि वो उग भी गई और माशाल्लाह से इतनी अच्छी उग गई है। और इससे पहले मैंने जामुन की गुठलियाँ लगाई थी, तक वो भी हो उग गई थी, लेकिन अब पता नहीं बारिश हुई थी उसकी वजह से ना वो जल गई थी, ख़राब हो गई थी। तो नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जी मैं बनाने लगी हूँ सालन, और सालन की तैयारी शुरू कर दी। यहाँ पे जी कढ़ाई में ऑयल डाला, और गरम जैसे ही हुआ उसमें प्याज डाल दिए। प्याज जो थे हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए थे, और साथ में अदरक लहसुन डाल दिया था। इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसमें मैंने थोड़े से खड़े मसाले भी डाल दिए और ज़ीरा भी डाल दिया था, और ताकि अच्छे से ये जो अदरक लहसुन का स्मेल है ना, कच्चापन है, वो ख़त्म हो जाए। इसको भून लेंगे, और फिर इसमें डाल देंगे टमाटर। क्योंकि अभी मुझे जल्दी लगी हुई थी, क्योंकि मैंने नमाज़ पढ़नी थी मगरिब की, और नमाज़ तो फ़र्ज़ पढ़नी चाहिए, ज़रूर पढ़नी चाहिए, और मैं भी पढ़ने लग गई थी। मैंने अपनी बेटी को कहा था तुम टमाटर कटिंग करके डाल दो, लेकिन उसने नहीं डाले। फिर मैंने जल्दी आके टमाटर कटिंग करके डाले, और उसमें डाल दी थी हल्दी, नमक, और लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया, और धनिया पाउडर, और थोड़ा साथ ही मैंने आज गरम मसाला भी डाल दिया, ताकि ये अच्छे से मसाला जो है हमारा अच्छे से पक जाए। तो आज जी मैंने तो आप लोगों को बताया नहीं कि मैं बना क्या रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ जी चने की दाल और तुरई, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ही इसको ना बना रही हूँ। क्योंकि मैंने पहले सुना हुआ था जी तोरी और चने की दाल बनती, लेकिन मैंने कभी बनाई नहीं थी, कभी ट्राई नहीं किया था। और आज मैंने कहा ट्राई करते हैं कैसी बनती। तो यहाँ पे जी मसाला मैंने अच्छे से तैयार कर लिया था, उसमें थोड़ा सा पानी का छिट्टा और लगा दिया, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे मैं ना इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ऑयल निकल आया था और मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो गया। तो तुरई जो थी मैंने पहले छील लिया था, छीलने के बाद इसको धो के काट लिया था। धो के इस 2-3 मिनट के लिए रख दिया, ताकि इससे पानी जो है ना वो अच्छे से निकल जाए। क्योंकि अगर इसको फ़ौरन ही काटना शुरू कर दे या धो के काट के रख दे, तो ये इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, और फिर बाद में ये पानी जो है ना खुश्क नहीं होता। तो अभी भी देखिए अच्छा खासा पानी है, क्योंकि मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था, लेकिन तुरैयों का पानी ना बहुत ज़्यादा इसमें आ जाता है। पता नहीं क्या बात है, तुरैया बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती। तो यहाँ पे जी मैं इसको अच्छे से पका रही हूँ, ताकि इस ढक्कन जो था मैंने उतार दिया था, क्योंकि तुरई जो थी हमारी गल गई थी। लेकिन मुझे इसमें खड़ी खड़ी तुरई ही चाहिए थी, क्योंकि साबित बिल्कुल घुली हुई तुरई नहीं चाहिए थी, तरी कह रही हूँ। तो इसको ऑयल आने तक पकाएंगे। और साथ ही मैंने जी डाल दी थी इसमें चने की दाल, जो कि मैंने बॉईल करके छन्नी में डाल के रखी हुई थी। इसका एक्स्ट्रा पानी जो था वो मैंने गिरा दिया था, क्योंकि मुझे पानी नहीं चाहिए था इसका, सिर्फ दाल ही चाहिए थी। और दाल जो थी वो हमारी अच्छे से गली हुई थी, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया था, ताकि उसमें कोई करी बाकी ना रहे। और इसको 10 से 5 मिनट तक और पकाएंगे, ताकि इसमें अच्छे से जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए, और जो
तो यहाँ पर जी हमारी लाइट चली गई थी, अंधेरा हो गया था फिर भी, लेकिन हम लोग वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखो तार आ चुका है अच्छा सा, और मैंने गरम मसाले का पाउडर डाल दिया इसमें, ताकि जो हमारी तुरई और चने की दाल है उसका टेस्ट और बढ़ जाए और वो अच्छी सी मज़ेदार सी तैयार हो जाए। तो यहाँ पर जी मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ ताकि और अच्छा सा इसकी भुनाई हो जाए और ऑयल इसका सेपरेट निकल आए, तभी ही मज़े की लगती है। क्योंकि मुझे तो तुरई बिल्कुल भुनी हुई ऑयल वाली सेपरेट जो होती है ना तुरई, वो अच्छी लगती है, पानी शानी वाली मुझे अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर जी मैंने लाल मिर्च साबित जो थी वो भी ग्रीन हुई हुई थी, लाल मिर्च वो भी डाल दी, ग्रीन मिर्च भी डाल दी है। तो यहाँ पे जी हमारा जो हांडी थी वो तैयार हो गई है, हांडी जो थी जो हमारी तैयार हो गई है। और यहाँ से आप लोगों की इजाज़त चाहूँगी, मेरी तरफ से आप सब लोगों को एडवांस जश्न आज़ादी मुबारक हो। जहाँ भी रहें हंसते रहें मुस्कुराते रहें, अल्लाह ताला आप लोगों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे अपने अपने घरों में। अल्लाह हाफिज़।